बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के रिमेनिंग पेपर्स के हम एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं। पेपर 2060 फॉर टू इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन या Q इज इक्वल टू 0 होता है जी। When level of significance is 0.01 then level of confidence is, देखें मुख्तलिफ अंदाज से वही सवाल पूछा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फ़ा होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा दिया हुआ है, 1 माइनस अल्फ़ा पूछा हुआ है। 1 में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। अगेन ये मुख्तलिफ अंदाज से ये सवाल आया। द कंप्लीमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। 2014 के पेपर में बाकी जो सवाल हैं वो मैंने नहीं लिखे, क्योंकि वो सारे के सारे वही सवाल हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। फॉर ए 3x3 कंटीजेंसी टेबल द नंबर ऑफ सेल्स इन द टेबल इज 9। देखें 3 रोज हों, 3 कॉलम्स हों, तो टोटल सेल्स कितने बनते हैं? 9 बनते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ बात क्या की गई? सेल्स की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात नहीं की गई। तो सेल 9 होते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3x3 का पूछे तो वो R-1 C-1 करके आप उनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है। 2013 का पेपर देखिए। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शेप होती है? पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। ठीक है जी, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। ज़्यादा जो टेल होती है वो राइट साइड पे बड़ी होती है। आगे देखिए जी। इफ अ कंटीजेंसी टेबल कंसिस्ट्स ऑफ 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो आ गया ना ये सवाल। 4 रोज हैं, R-1 किया तो 3 आ गया। 3 कॉलम्स हैं, C-1 किया तो 2 आ गया। 3 इंटू 2 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। फिर आगे सवाल है जी, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक कैन नॉट बी नेगेटिव। काई स्क्वायर का आपने फार्मूला देखा होगा, क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती? देखिए काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक इक्वल होता है F0 माइनस FE होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। ठीक है, तो ये ऊपर स्क्वायर क्वांटिटी है और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी का भी अगर पूछ ले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये भी नेगेटिव नहीं होती। और काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का पूछ ले, ये वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर क्वांटिटी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच टेस्ट स्टैटिस्टिक शुड बी प्रेफर्ड टू टेस्ट। अच्छा ऑब्जेक्टिव है। द पॉपुलेशन मीन व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। देखें ये आपने सारी शराइत पढ़ी हुई हैं। जब आप जी टेस्ट लगाते हैं तो कब कब लगाते हैं? जब सिग्मा नोन हो तब जी टेस्ट लगाते हैं। जब सिग्मा अननोन हो, n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, तब भी जी टेस्ट लगाते हैं। तो जब सिग्मा नोन हो, देखें यहाँ पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, तो पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर नोन होगा, पता होगा, तो फिर सिग्मा भी पता होगा। जब सिग्मा पता होगा तब हम जी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपको दी होंगी टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, तो आपने जी टेस्ट लगाना है। आखिरी MCQ देखिए जी। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.05 द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी फॉर टू टेल टेस्ट इज ±1.96। तो जी की वैल्यू 0.05 के लिए टू टेल टेस्ट की यहाँ बात की गई। तो टू टेल टेस्ट वो होता है जिसमें क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे हो, यानी कि अल्फ़ा दोनों साइड पे हो। दोनों साइड से मुराद ये देखें ना, ये अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जी की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो -g∝/2 और यहाँ g∝/2। क्रिटिकल रीजन इधर भी है, इधर भी है। तो टू टेल टेस्ट में क्या वैल्यू होती है 0.05 की? अल्फ़ा 0.05 के लिए ये होती है 1.96। ये देखिए जी, अब अल्फ़ा/2 करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 0.025 आ जाती है। इसी कॉलम में टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में ये मैंने आपको एक तरीका समझाया हुआ है, शॉर्टकट मेथड वैल्यूज़ देखने का। ये 1.96 बनती है। ठीक है जी।
तो प्लस माइनस 1.96 इसलिए हम लेते हैं कि अगर क्रिटिकल रीजन नेगेटिव साइड पर है तो आपने -1.96 से कंपेयर करना होता है, पॉजिटिव साइड पे है तो 1.96। बहरहाल मैंने जो स्टूडेंट्स को सवाल करवाए हुए हैं उसमें हम नेगेटिव वैल्यू यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करते हैं। हम ये मॉड लगा देते हैं क्रिटिकल रीजन पे ऐसे, ठीक है, जी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा बाय 2, तो हमें नेगेटिव वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन MCQ में अगर इस तरह की भी ऑप्शन आ जाए ना, प्लस माइनस वाली, प्लस माइनस 1.64, प्लस माइनस 2.33, प्लस माइनस 1.96, तो आपने इस चीज़ को देखना है, इस प्लस माइनस से परेशान नहीं होना, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट साइड पे जो वैल्यू है 1.96, लेफ़्ट साइड पे भी वही वैल्यू होगी, जैसे ये यहाँ ये -1.96 होगी, यहाँ 1.96 होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अगले पेज पे आ गए हम जी। रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H नॉट इज़ एक्चुअली फॉल्स, रिजेक्ट कर दिया H नॉट को, H नॉट फॉल्स था, तो ये कौन सा डिसीजन है? टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, करेक्ट डिसीजन है, क्या है? तो ये करेक्ट डिसीजन है भाई, रिजेक्ट करना था और वो फॉल्स था, ज़ाहिर है फॉल्स को रिजेक्ट ही करना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बाज़ बात इसमें बच्चे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर लिख देते हैं, ये करेक्ट डिसीजन है। इसी तरह एक्सेप्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज़ ट्रू, वो भी करेक्ट डिसीजन होता है। हाँ, रिजेक्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज़ ट्रू, वो फिर गलत डिसीजन होता है। अच्छा, आगे देखिए जी, x बार प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ओवर √n इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज, यहाँ ऑप्शन दी गई थी 99%, 95%। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग MCQ था। अभी आपने 1.96 वाली वैल्यू देखी है, वो कब आती है? वो तब आती है जब अल्फ़ा 0.05 हो। अल्फ़ा 0.05 का मतलब है 1 माइनस अल्फ़ा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ पर 1.64 कह के भी पूछ सकता है। अच्छा जी, आगे देखिए 2012 का पेपर देखिए जी, फिर उसी टाइप का MCQ आ रहा है। तो आपने क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे देखनी है, ये इस पे टाइम लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, MCQs में ये क्रिटिकल वैल्यू अपना रोल प्ले करती है। अल्फ़ा 0.01 है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू क्या होगी? ये -2.33 होगी या 2.33 होगी वन टेल टेस्ट के लिए। अब वन टेल टेस्ट हो तो फिर हम अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड नहीं करते, अब हमने इसी में देखनी है 0.01, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2.326, तो राउंड ऑफ कर दें इसको, 2.33 बन जाता है। तो या ये -2.33 लेते हैं हम या 2.33 लेते हैं, ठीक हो गया। तो वन टेल टेस्ट राइट साइड पे भी हो सकता है और लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है, यानी कि अगर लेफ़्ट साइड पर है तो यूँ होगा, यहाँ पर वैल्यू होगी जी अल्फ़ा, ठीक है, और इसी तरह अगर राइट साइड पे हो तो जी अल्फ़ा इस साइड पे होगा, इधर होगा तो माइनस जी अल्फ़ा, उधर होगा तो प्लस जी अल्फ़ा। तो माइनस जी अल्फ़ा के केस में -2.33, प्लस जी अल्फ़ा के केस में 2.33। आगे देखिए जी, H नॉट इज़ ट्रू व्हेन एंड वी रिजेक्ट इट, रिजेक्ट H नॉट व्हेन इट इज़ ट्रू, ये पहले बता चुका हूँ, ये टाइप 1 एरर। तो यहाँ मुख्तलिफ अंदाज से आपको कंफ्यूज कर सकता है, यूँ भी लिख सकता है वी रिजेक्ट H नॉट व्हेन H नॉट इज़ ट्रू, वही बात है लेकिन घुमा के की गई है। For large sample size n greater than equal to 30, the value of z alpha by 2 for 90% confidence interval shall be, again देखें जी, वही चीज़ पूछी जा रही है। 1.645 वैल्यू आती है, इसको देख के हमें पता चल गया कि अल्फ़ा जो है यहाँ पर 0.10 पुट करेंगे, क्योंकि ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा है। 1 माइनस अल्फ़ा 0.90 है, अल्फ़ा 0.10 निकलेगा, अल्फ़ा बाय 2 0.05 हो जाएगा। अब 0.05 ये है और ये वैल्यू क्या है आखिरी 1.645, ठीक हो गया।
आगे देखिए जी, अ स्टैटिस्टिक थीटा हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा, देन इट विल बी अनबाइस्ड इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, पहले भी डिस्कस कर चुका। यही अनबाइस्डनेस की डेफिनेशन भी है, या अनबाइस्ड एस्टिमेटर की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में। 2011 के पेपर में आते हैं जी, ये डेफिनेशन किसकी है? एट्रीब्यूट की डेफिनेशन है। अ करेक्टरिस्टिक विच वेरीज इन क्वालिटी, ये लफ्ज़ अहम है। अगर क्वांटिटी हो तो वो फिर वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर यहाँ क्वालिटी का लफ्ज़ हो तो वो फिर एट्रीब्यूट होता है। तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट का डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे डेफिनेशन में, ठीक है, या सिर्फ एट्रीब्यूट की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। आगे ये आया जी, व्हेन स्मॉल एस स्क्वेयर इसके इक्वल है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वेयर किसके इक्वल होगी? भाई ये स्मॉल एस स्क्वेयर अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वेयर का, ठीक है। तो ये चीज़ इसके इक्वल होती है। कैपिटल एस स्क्वेयर में ये चीज़ इक्वल नहीं होती, ठीक है। कैपिटल एस स्क्वेयर अगर यूँ लिखा हो ना, यूँ कैपिटल, तो ये इसके इक्वल नहीं होता, वो बाइस्ड एस्टिमेटर है। स्मॉल एस स्क्वेयर अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, ये आपने याद रखना है। बाकी जनाब जो ऑब्जेक्टिव थे जो रिपीट हुए या जो कोर्स में शामिल इस दफ़ा नहीं है वो मैंने डिस्कस नहीं किए। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव थे इन चैप्टर से, इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशंस सही गौर से अच्छी तरह याद करनी है, फिर आपके एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस और थ्योरी तैयार हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।